हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। आई एम शेयरिंग फ्यू टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सीसेट को क्लियर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और जैसे कॉम्प्रीहेंशन में 26 से 27 पैसेजेस आते हैं, तो जिसमें 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाले में सीसेट में बहुत ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। सो लोग सोच रहे हैं कि इट इज़ लाइक वन ऑफ द फिल्टर, और ये रियलिटी भी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे जिनको मैं जानती हूँ उन लोगों को भी प्रॉब्लम हुई है सी सेट में, क्योंकि जिनका जीएस पेपर निकल गया, बट सी सेट में बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं। तो अभी के लिए हमें सी सेट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आई एम शेयरिंग फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के लिए जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसको अपनी तरीके से और अच्छे से एलेबोरेट करके, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, उनके अलावा आप उनको देख के और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि अगर आपका मैथ्स वीक है तो फिर आप कॉम्प्रीहेंशन को एक अपना एस लेके, यानी कि इका लेके चल सकते हो। दूसरी चीज़ है, आपको रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है अगर मैथ्स की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। और थर्ड होगा मैथ्स, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमें कर लेने चाहिए, कि उससे रिलेटेड, जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं शेयर कर रही हूँ, जस्ट गो टू द वीडियो इन डिटेल, और इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा समझ डेवलप हो जाएगी। सबसे पहले बात आती है नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिर आता है एलसीएम, एचसीएफ और फ्रैक्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रॉब्लम नंबर्स एंड रीजनिंग। डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो चाहे तो आप डीआई ना करो तो भी चलेगा, बट अगर आपका परसेंटेज, फ्रैक्शंस, नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप, और एवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एवरेज और रेशो, तो आप डीआई को बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आपके ये चैप्टर्स स्ट्रॉन्ग है तो आप डीआई ज़रूर करो। दूसरी चीज़ आती है टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज, रेशो, टाइम एंड वर्क, और कैलेंडर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, और क्लॉक से भी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आते हैं परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि परमिटेशन कॉम्बिनेशन में अगर आपने प्रोबेबिलिटी वगैरह अच्छे से की है और परमिटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से आते हैं तो आप कर सकते हो। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 6 टर्म्स तो पता होनी चाहिए। कंक्लूजन का किस पैसेज में क्या मतलब है, इन्फ्रेंस का क्या मतलब है, क्रक्स या फिर क्रिटिकल मैसेज का क्या मतलब है, एजम्पशन का क्या मतलब है, इम्प्लीकेशंस या इम्प्लाई, और कोरोलरी। अब हम इसमें बात करते हैं, जब भी हम किसी कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करते हैं सी सेट में, तो उसमें चेक करने के लिए, क्योंकि ये क्यों दिया गया सी सेट के सिलेबस में या यूपीएससी के सिलेबस में, टू चेक द एबिलिटी टू इन्फर, और उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग, और ये जो है जैसे मेंस के टॉपिक के लिए भी समझना, और चीज़ें किस तरीके से आप अपनी लॉजिकल एबिलिटी या थिंकिंग को शो कर रहे हो, रीजनिंग एबिलिटी क्या है आपकी। अब उसमें आता है 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी पावर अच्छी होनी चाहिए, और आपकी जीएस में नॉलेज, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा जो कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेजेस हैं, उससे रिलेटेड आ रहे हैं। अब हमारी अप्रोच, 2 तरह की अप्रोच होती हैं इसमें, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अब टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि हमने ऊपर से क्वेश्चन, पहले पैसेज वगैरह पढ़ा, क्वेश्चन देखा हमने, और उसके बाद हम सॉल्व कर रहे हैं। बॉटम अप अप्रोच होती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के क्रक्स को देखा कि उसमें कौन सा जो है उसका भाव है उस पैसेज का, जैसे कंक्लूजन पूछ रहा है या इन्फ्रेंस दिया है, एजम्पशन दिए गए हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, तो उसी के हिसाब से हमें सॉल्व करना है। उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कि 2 तरह के पैसेजेस होते हैं। सो इनडायरेक्ट में हमें रीजनिंग एबिलिटी को शो करना है, उसके अलावा आपकी जो नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सो एनालिटिकल थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, लॉजिकल अच्छा होना चाहिए, आपको रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ों से इन्फ्रेंशियल जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा होते हैं, डायरेक्ट जो पैसेज से क्वेश्चन और उसके आंसर्स आप इजीली, बहुत कम कुछ पैसेजेस होते हैं जो कि इजी होते हैं, अदरवाइज जो मीडियम टू जो है टफ लेवल में आते हैं, तो इन्फ्रेंशियल क्वेश्चंस होते हैं या इन्फ्रेंशियल पैसेजेस होते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए ये तीनों चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। ऑन द अदर साइड जीएस की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कहीं कहीं पे आपसे क्रक्स वगैरह पूछा जाएगा या इम्प्लीकेशंस क्या हैं उसकी। उसके बाद आता है कॉमन टेल एंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, यानी कि मूल भाव क्या है उस पैसेज का। दूसरी चीज़ आती है बेस्ट सम अप क्या है, यानी कि उस पैसेज का सार क्या है वो बताना। बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द कोरोलरी, उपसिद्धांत, यानी कि उसके उपसिद्धांत किस तरीके से दिए गए हैं।
अब आती है सेकंड चीज़ में है जो कैटेगराइजेशन दिया है, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस इम्प्लीकेशंस, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण आंसर देना। और ये चीज़ जो है अपने विवेक से आंसर दे सकती हो आप पैसेज पढ़ने के बाद। मोस्ट लॉजिकल एंड क्रिटिकल मैसेजेस जो दिए गए हों और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। तीसरी चीज़ आती है बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रिटिकल मैसेजेस इन्फ्रेंसेस, यानी कि क्रांति या निर्णायक जो भी आपको थॉट प्रोसेस डेवलप करना है और उसका आंसर उसी हिसाब से देना है। मोस्ट इम्प्लाइड निहितार्थ इसमें क्रक्स में जो मेंशन किए गए हैं वो मेंशन करने हैं। अब आती है एजम्पशंस, पूर्व धारणाएं। एजम्पशंस में क्या है कि पूर्व धारणाएं जो है किस तरीके से आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। मोस्ट लॉजिकल एजम्पशन क्या है? कंक्लूजन, पैसेज को पढ़कर या उसमें दिए गए फैक्ट्स या डेटा, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशंस के आधार पर आपको ओपिनियन या लेखक का जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल रहा है ये उसी के हिसाब से आपको आंसर करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने हिसाब से आंसर करोगे, तो पूरा जो भी सब कुछ है पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमें आंसर देना है। और ये कीवर्ड जो मेंशन किए हैं मैंने, ये आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट आता है इनका मीनिंग, आता है इम्प्लाई, लेखक ऑथर हैव गिवन सम हिंट, यानी कि सजेस्ट, जैसे यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है ऑथर, उसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कुछ भी टॉपिक आया है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को यूज़ करना, हिडन जो भी मैसेज है उस पैसेज का वो देखना। क्रिटिकल मैसेज या क्रक्स में पूछा हो तो उस पैसेज का मेन आइडिया या डायरेक्शन डायरेक्टली दिया गया होता है। जिसमें इन्फ्रेंस में क्या है, प्रायर नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं आप, तो इन्फ्रेंस का याद रखना है आपको, फैक्ट्स, एविडेंसेस, ऑब्जर्वेशन जो आपकी है उसके बेसिस पे। और पैसेज में क्या दिया हुआ है जो उसका मतलब मैं कोई भी जो क्रक्स है उसका या उसका अर्थ जो दिया गया है उसके हिसाब से करना है। एजम्पशन में पूर्व धारणा, उसमें कोई भी अपनी प्रायर नॉलेज यूज़ नहीं कर सकते हो आप। इसमें जो है बिलीफ सिस्टम आपका, जैसे आप पेट्रार्कल सोसाइटी में बिलीव करते हो, क्या पता ऑथर मेट्रिलिनियल सोसाइटी में बिलीव करता हो। सो इन ऑथर जो भी चीज़ें होंगी तो ऑथर के हिसाब से करना होगा आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ऑथर के हिसाब से जो चीज़ सही है आपके हिसाब से वो गलत हो। तो यहाँ पे हमें अपना कोई भी एजम्पशन यूज़ नहीं करना है। एजम्पशन में जो भी पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया हम उसी के अकॉर्डिंग जो है आंसर करेंगे। अब नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस बात करते हैं जो भी प्रेजेंट सोल्यूशन की बात करता है, जैसे भी कारण, कोई भी रीज़न हो, इफेक्ट हो, उसका रिलेशन हो और उसकी सोल्यूशनिंग हो, यानी कि मिटिगेशन टेक्निक है। आपने देखा होगा ड्रॉट के लिए, या जैसे ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, और उसके अलावा जैसे फ्लड आती है उसके लिए ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए। और अनएक्सपेक्टेड जो भी रेन की वजह से फ्लड आ रही है, तो अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, पूरी जो आपने देखा होगा अर्बन फ्लडिंग, तो नाले वगैरह ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है तो उसको जो भी मिटिगेशन टेक्निक। आई होप आपको ये शॉर्ट क्रक्स 5-7 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको सही लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं, तो ये आपको नोट्स बना के अपने रख सकते हो। उसके साथ ही आपको 2 से 3 पैसेजेस डेली प्रैक्टिस, अभी तो हमें ज़्यादा करना पड़ेगा बिकॉज वी आर ऑन द लेग ऑफ अप्रैल और बहुत ही जल्दी मई स्टार्ट हो जाएगा और 28 को हमारा एग्जाम भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से प्रिपेयर करके ही तैयार करके रखनी है। और सीसेट को हमें ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से किसी भी हद से जाने देना है, तो बस उसी हिसाब से वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको थोड़ी सी भी आप हेल्प कर सकते हो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है। थैंक यू।